पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। और थोड़ी सी अपनी आप को मरोड़ती फूलती सी नासा पदों पर पूरा समर्थन करती है कि पदों का इस कार्य में विराम लेना न्यायोचित है और पदोचित है। न्यायोचित है और पदोचित है, ये पदों के लिए ठीक है और न्याय इस प्रकार के को चलना ठीक नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि वो घृणा कर रही है, ऐसी दुर्गंध है, मजबूरी में है। अब आप लोगों को ये सामने कभी कभार कुछ चीजें ऐसी आती ना, जैसे किसी को बुखार हो है? और बुखार के समय आपको अच्छा चिरायते का और नीम का काढ़ा बना करके हाथ में दिया जाए और फिर उससे कहा सूंघो, तो और सूंघते ही साथ उसका दिमाग चकरा जाता है। फिर कहते तुम्हें तो ये पीना है, क्या कह रहे हो? जब सूंघने में इतना कड़वा लग रहा है तो पिएंगे तो क्या होगा? पर पीना तो है अगर तुम्हें बुखार ठीक करना है तो, क्योंकि बिना इसको पान किए तेरा बुखार जाने वाला नहीं है। वही है कि यहाँ शिल्पी ने तो अपना उसको भोजन बना लिया, माटी को कुचलने की अनुमति प्रेरित नहीं करती, वो प्रेरित नहीं करती वह, पर लेकिन वो घ्राण इंद्री कह रही है ना। नाक बार बार के घृणित है, यहाँ से जब वो कर तो रही है, पर नाक कैसी है? फूली सी हो, घृणा कार्य निंदित करती हुई थोड़ी सी अपने आप को क्या कर रही है? बोले कि क्या करे, नाक मरोड़ करके ले लेते। फूलती सी नासा पदों पर पूरा समर्थन करती कि पदों का इस कार्य में विराम लेना। अब तुम्हें ऐसा कब तक करोगे? ऐसे इस कार्य को न्यायोचित है और पदोचित भी है, यानी दोनों न्याय के अनुसार न्यायोचित भी है किसी प्रकार न्याय से, और पदोचित भी है, ये पद के लिए भी ठीक होगा। बाल भानु की भांति विशाल भाल की स्वर्णभा। अब आती है दूसरी तीसरी रचना के बाद घ्राण। घ्राण के बाद अब किसका नंबर आ रहा है? चक्षु का, है ना। बाल भानु की भांति विशाल भाल की स्वर्ण भा को, सोने बाल भानु यानी छोटे छोटे बाल भानु यानी ऐसा चमकता हुआ बिल्कुल तेजमय, यानी आंखों को यहाँ तुलना किसकी दी है? बाल भानु की तुलना दी है। बाल भानु की भांति विशाल भाल पर, भाल यानी चेहरा, चेहरे की स्वर्ण भा को, अच्छे चमकता हुआ तेज स्वर्ण भा को कुंदित भंगित होती देख, कुंदित यानी कुंदित और भंगित होती देख शिल्पी की दोनों आंखें अपनी ज्योति को बहुत दूर भीतर भेजती है और द्वार बंद कर लेती है, क्योंकि घृणा दुर्गंध अच्छी नहीं आ रही। जब आंखें बंद कर लेता है तो बंद कर लेता है बहुत दूर भीतर भीतर, जब आंखें बंद कर ली तो पलक कर तो अंदर दूर भीतर भेजती है और द्वार बंद कर लेती है। इससे यही फलित हुआ कि इस अवसर पर आंखों का अनुपस्थित रहना ही होनहार अनर्थ का असमर्थन है, यानी बोल आंखों का भी समर्थन नहीं है। वे आंखें भी साथ नहीं दे रही है। ये आंखें भी बहुत दूरदर्शनी हैं। थोड़े में ही यों कहूं, शिल्पी के अंग अंग और उपांग उत्तमांग तक उसी पथ के पथिक बने।
जिस पथ के पथिक पद बने हैं। ये आंखें पथिक भी बन जाती है, उसके साथ पद के साथ कार्य करने वाले भी हो जाती है, दूरदर्शनी है। थोड़े में यूं कहो शिल्पी के अंग अंग और उपांग दोनों, अंग और उपांग में अंतर क्या है? तो अंग कितने हैं? 8, और उपांग बाकी सब उपांग है। जैसे कि अंग 8 कौन कौन से? 2 पैर, 2 हाथ, कितने हो गए? 4। सिर को अंग कहा पूरे को, है ना। सीना अंग में आता है, पृष्ठ अंग में आता है, और कमर को भी अंग में आता है। ये कितने अंग हो गए? 8 अंग हो गए। लेकिन आंखें अंग नहीं, क्या है? उपांग है। कान क्या है? अंग नहीं, उपांग है। अंगुलियां देखो, हाथ अलग है, लेकिन जब अंगुलियों की बात कहेंगे तो अंगुलियां क्या है? उपांग है। पैर की अंगुलियां उपांग है। जैसे इंद्रियों की, जैसे नाक है, कान है, मुख है, इसको उपांग की उपमा दी गई है। तो अंग और उपांग दोनों, ऐसे अंग अंग और उपांग में, और उत्तमांग, उत्तमांग करता अपना सिर, अंग अंग और उत्तमांग तक उस पथ के पथिक बने हैं, जिस पथ के पथिक पद हैं। ये सारे के सारे सहयोगी बने हुए हैं, उसके साथ चलने वाले, क्योंकि पैर ही चलने वाले हैं, और पैर जैसा करेंगे वैसा तो उनका साथ देना पड़ेगा। पर मन तो कह रहा है कि बड़ी दुर्गंध है, अच्छा नहीं लग रहा है, उसमें वो करके ऐसा सब करते हुए फिर भी उसके साथ पथिक के पद बने हुए हैं। माटी और शिल्पी दोनों निहार रहे हैं उसे। माटी भी देख रही है, और क्या देख रही है? शिल्पी। दोनों निहार रहे हैं उसे। उनके बीच में मौन जो खड़ा है, मौन से कौन वो बड़ा है, और मौन की मौनता गौण कराता हो, और मौन गुनगुनाता है, उसे सुने वही बड़ा है मौन से। अब आप कहोगे ये कौन है? कौन है ये? तो देखो, माटी और शिल्पी दोनों निहार रहे हैं किसको? इन इंद्रियों के व्यापारों को, इंद्रियों की बातों को अच्छी से समझ रहे हैं। पर उनके बीच में वो जो सुनने वाला है, तुम्हारा वो आत्मा, सबको जानने वाला है वो आत्मा। नहीं, उसके मन नहीं है, उसके बीच में मौन जो खड़ा है। हाँ, पहले मन का है, तो मन की हो सकता, मन 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 खुले, मन को यहाँ जो मौन खड़ा है, मौन से कौन वो बड़ा है? मौन की मौनता गौण कराता, और मौन गुनगुनाता है, उसी जो सुने वही बड़ा है मौन से। बोल की काया है वह। ये काया है, यानी शरीर को यहाँ पर मुख्य लिया गया है। ये इंद्रियों को छोड़ करके वो कौन है जो सब कुछ मौन खड़ा है? तो कौन है? बोल की काया वह, आवाजी से रची है ना, ढोल की माया वह, परिधि से बची है ना, परंतु सुनो, ये कैसी बनी हुई है? काया, शरीर। तो उसके बारे में बोल की काया वह अवधि से रची है ना, एक सीमा से ये कितने समय रहने वाली है? जब तक तेरा शरीर है, या ये कहो जब तक तेरा आयु कर्म है तब तक तेरा ये, तो वो अवधि से रची है ना। ढोल की माया वह परिधि से बची है ना, परंतु सुनो, पोल की छाया की छाया अवधि सीमा कहाँ? अब ये कहोगे ये पोल ये कब से है, कैसी है, कैसी इसकी छाया है, अवधि की सीमा कहाँ?
वह सब निधियों की निधि है। बोध की जाए जायासी, सदियों से सूची है ना, आज की नहीं, ये तो निधि के समान है। कितनी निधि है, किसकी निधि है, इसको समझना। ये निधि है बोध की जायासी, ये तो सारी की सारी ज्ञान की, ये ज्ञान की ही क्या है, जिसने उत्पत्ति की है। जायासी, ये सब रचना करने वाला किसके द्वारा ये सब उत्पत्ति हुई है, किसकी, बोले कि बोध की जायासी, सदियों से सूची है ना, आज से नहीं, बहुत समय से सूची है। माटी की ओर मौन मुड़ता है पहले, मौन समान मौन गलता पिघलता है। अब यहाँ मौन जो खड़ा था वो अभी क्या होगा, माटी की ओर मुड़ता है पहले, मौन समान मौन गलता पिघलता, और मुस्कान वाला मुख खुलता उसका, मृदु मीठे मोदक सम, समतामय शब्द समूह निकलता उसके मुख से। इसके मौन के मुख से ऐसे मीठे मीठे मोदक सम, मुस्कान वाला मुख रखता हुआ उसका, मृदु मीठे मोदक सम। अच्छे, सबसे पहले लड्डू की विशेषता बताई जा रही है। लड्डू कैसा होता है, सबसे पहले लड्डू वो जो कैसा हो, मुलायम पहले हो। अब आप कहो कि कड़क लड्डू हो, तुमका लड्डू, लड्डू तो वही होता जो कैसा होना चाहिए, मोदक। सबसे पहले मृदु का, पहले हो मृदु, कठोर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं सकरात की लड़ुआ नहीं है इसे वो नीलकंठ में तो बनत ना सकरात के लड़ुआ, वे ऐसे तो कभी कभार तो ऐसे होते हैं, बीच बीच में लोग कहते तो बनाते थे, अब तो आजकल वे बनावे ही पूरे पत्थरों से पूरे थे ऐसे नहीं, तो वो नहीं है, वो लड्डू की बात नहीं है। यहाँ तो मुख माटी मृदु मोदक, जब मोदक खाते तो सुनो मुस्कान वाला मुख खुलता है। कैसे, जब लड्डू खाते हैं तो अपने आप चेहरे पर लोगों को क्या मुस्कान आ जाती है, इसलिए उसका नाम मोदक शब्द दिया है। मोदक क्यों कहा, क्योंकि जो आनंद की अनुभूति दे उसका नाम मोदक है। मोदक मुदितता से मोदक बना है। तो ऐसा मृदु मीठे मोदक सम, समतामय शब्द समो, वो समतामय है, शब्दों का समूह निकलता है उसके मुख से। किसके मुख से, उस मौन के मुख से। ओ माँ माटी, शिल्पी के विषय में तेरी भी आस्था अस्थिर सी लग रही है। शिल्पी के, ये कह रहे हैं, ओ माँ माटी, शिल्पी के विषय में तेरी भी आस्था अस्थिर सी लग रही है। यह बात निश्चित है कि जो खिसकती सरकती है वो सरिता कहलाती है। जो खिसकती हमेशा, सरिता किसे, जो हमेशा वहनशील हो, सरिता सरकने वाली, किसका नाम सरिता। स्थिर नहीं रहने वाली सरिता नहीं होती, जो हमेशा वहनशील हो, सद चलती रहे उसका नाम खिसकती सरकती सरिता कहलाती है। सो अस्थायी होती है, वह सागर नहीं, और सागर नहीं सरकता, सो स्थायी होता है। यानी सरिता सरकती है इसलिए अस्थायी है, और सागर नहीं सरकता सो स्थायी होता है। परंतु सरिता सरकती सागर की ओर ही ना, सरिता सरकती सागर की ओर ही ना, अन्यथा ना सरिता रहे ना सागर, ये सरकना ही सरिता की समिति है। यही उसकी
समिति है। समिति का अर्थ यहाँ पर चलने का नाम। हिरिया समिति से जो चलती है ना, चलती रहो चलते रहो। सरिता ना रहे ना सागर, यह सरेकना ही सरिता समिति है। चलते रहो चलते रहो, यह निरखना ही सरिता की प्रमिति है। बस यही तो आस्था कहलाती है। आस्था छटपटाती रहती जब तक उसे चरण नहीं मिलते चलने को। आपको एक ध्यान रखना, यहाँ सम्यक दर्शन की बात, सम्यक दृष्टि है, वो हमेशा विचार करता रहता है, सोचता रहता है कि वो दिन कब आए भगवान कि मैं भी आप जैसे मार्ग पर चलूं। वही चिंतन है कि जब तक चरण नहीं मिलते चलने को, वह या आस्था कहती निरखने की सरिता प्रमिति है। वह प्रमिति यानी विशेष रूप से अपने आप को जानने वाली ऐसी प्रमिति यानी प्रमाण ज्ञान के रूप में वह प्रमिति है। बस यही तो आस्था कहलाती है। आस्था छटपटाती रहती है किसके लिए? जब तक उसे चरण नहीं मिलते चलने को। वह चारित्र की हमेशा अपेक्षा रखता है और आस्था के बिना आचरण में आनंद आता नहीं। ये भी बात सत्य है। अब बिना मतलब के तुम चल रहे हो, बिना श्रद्धा के आप कुछ भी कर रहे हो, उससे कोई आनंद आने वाला नहीं है। आस्था के बिना आचरण में आनंद आता नहीं, आ सकता नहीं। फिर भी आस्था वाली सक्रियता ही निष्ठा कहलाती है। यह भी बात ज्ञात रहे, यह भी तुम्हें जानने की जरूरत है। इसलिए सम्यक दर्शन और यानी चारित्र के साथ जब वो हो, जानने वाला, ज्ञान करने वाला, तो यही तीनों की सम्यक दर्शन, ज्ञान, प्रमिति अर्थात ज्ञान, यही तो निरखने की सरिता की प्रमिति है। प्रमिति का अर्थ जानने के, प्रमेय का ज्ञान के रूप में है। और वही ज्ञान जब आस्था, वही आस्था कहलाती है। आस्था छटपटाती रहती है। एक बार छटपटाहट हो तो ऐसी, एक बार सबसे पहले अपन आप सोचो, भगवान के पास जाते हो या कोई भी गुरु महाराज के पास जाते हो, ये भावना करते हो कि भगवान मेरा दिन कब आएगा कि मैं भी आप जैसा मुनि बनूंगा। मेरे लिए वो क्षण कब आएंगे कि मैं भी आप जैसे मार्ग पर चलने के लिए तत्पर होऊंगा। मेरे वे क्षण कब होंगे जब मेरे हाथ में भी आप जैसा संयम का उपकरण होगा। ये कहलाती है अंतरंग की छटपटाहट। और जिनके मन में कभी भाव नहीं होते कि मुझे दीक्षा लेना है, मुझे भी इस मार्ग पर चलना है, मुझे भी अपना कल्याण करना है, तो मात्र श्रद्धा तो है। कई लोगों की ऐसी होती ना, अपना काम बस इतना ही है कि भगवान के पास हो आओ, पूजा करे आओ, घर पे आओ, सो काम धंधो करो। समझ लेना अभी वह छटपटाहट नहीं है, श्रद्धा है। बस उतनी ही श्रद्धा है कि भगवान की पूजा पाठ करवे की। लेकिन बंधु, इससे भी बड़ी आगे की होना चाहिए। मनुष्य पर्याय की सर्वश्रेष्ठता तो यही है कि संयम को स्वीकार करना। मात्र सुख साधनों में रम जाना ये मनुष्य पर्याय की सार्थकता नहीं है। मनुष्य पर्याय को सार्थक करना है तो संयम ही एक ऐसा उपक्रम है जिनके माध्यम से ही हम उसको आचरण, इसलिए वही कहा आचरण की, अगर जब तक आस्था आचरण में नहीं डलती तब तक उसे आनंद की अनुभूति नहीं होती। आनंद की अनुभूति मात्र आस्थावान बनने से नहीं, आचरणवान बनने में होता है। इसलिए आचरणवान बनना जरूरी है। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।